सारे मिलकर के किसानों की चिंता करें। माननीय सभापति जी, आज किसानी के संकट के बारे में जो चर्चा चल रही है, मैं उस पर अपने विचार रखने चाहता हूं। सबसे पहले मुझे इस बात पे आपत्ति है कि जो भी नेतागण यहाँ ये दावा करते हैं कि मैं किसान हूं और मैं किसान का बेटा हूं, दरअसल वो किसान नहीं है। वो उनका आज किसान की एक समुची परत नहीं है, अलग अलग परतें हैं। जो बड़ा किसान है, जो धनी किसान है, वो अकेला किसान नहीं है। उसके पास पेट्रोल पंप है, उसके पास शैलर है, उसके पास ट्रांसपोर्ट है, उसके आमदन के और साधन बहुत हैं। वो अकेला खेती पर निर्भर नहीं करता। तो सभी लोग ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है और इनकी क्योंकि जो जन आधार है, इनका वोट बैंक है, उसके लिए बात करते हैं। दरअसल ये अपने आप में किसान नहीं है। इसीलिए आज तक जो सभी मुख्य पार्टियां रही हैं को मिलाकर क्षेत्रीय पार्टियों से जो आज किसान की हालत है देश में सर, वो इन्हीं पार्टियों के कारण ये हालत बनी है। अगर 3 लाख लोग 1995 से लेकर आज तक खुदकुशी कर चुके हैं और हजारों लोग हर साल खुदकुशी कर रहे हैं, और किसान जिस विपदा में, जिस संकट में गुजर रहा है, और जो जितना आधा किसान 80 मिलियन जो फार्मिंग फैमिलीज हैं, उनमें 40 मिलियन गंभीर कर्ज का शिकार हैं। तो ये अचानक नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। ये सब इन दोनों पार्टियों की, चाहे वो यूपी है चाहे वो एनडीए है, उनकी जो नीतियां रही है उसी कारण ये हुआ है। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ये आज नहीं आई, ये बहुत साल पहले आई थी। यूपीए सत्ता में रही, उसने लागू क्यों नहीं किया इसको? कहां था कांग्रेस का दर्द किसानों के लिए? आज बीजेपी वालों ने जो वादा किया था कि हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे, आज वो बीजेपी उससे क्यों पीछे हट रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि अगर हम रिपोर्ट लागू करेंगे तो जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी? तो सर बात यह है कि जो सभी पार्टियां हैं जो संसद में बैठी हैं, जब हम बहस कर रहे हैं तो देश के किसी न किसी कोने में कोई किसान खुदकुशी कर रहा है, और सारा देश देख रहा है कि पिछले 65 साल से ये चर्चा, किसान हितों की चर्चा, किसानों के उत्थान की चर्चा, उनकी प्रगति की चर्चा ये बरकरार जारी है, और किसानों की दुर्दशा बरकरार जारी है। जो इन नीतियों का परिणाम है, जो हमने 1991 के बाद सर मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आलूवालिया और चिदंबरम साहब की नीतियां थी, जो ढांचागत स्थानों की नीतियां थी, उदारीकरण की नीतियां थी, वैश्वीकरण की नीतियां थी, जो पूंजी को केंद्र में लाया गया और किसानी को हाशिए पर धकेला गया। और जो आज नीतियां हैं इनकी, मैं आपसे पक्का कह सकता हूं कि जो गरीब किसान हैं जिनकी हम बात करते हैं, 85% जो किसान हैं, जो मार्जिनलाइज फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, वो बचने वाले नहीं हैं। जितना बड़ा ऑनस्लॉट है ग्लोबल कैपिटल का और इंडिजिनस इंडियन कैपिटल का, ये बड़ा क्षेत्र जो वेल्थ क्रिएशन का वो बनाने को चाहते हैं, वो सर बनने वाला है। और अगर बचाना है तो हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि गरीब किसान को, मार्जिनल फार्मर को कैसे बचाना है। सर ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने। पंजाब में सर सुनने वाली बात है, पंजाब में रिवर्स टेंडेंसी पहले शुरू हो चुकी है। आज से 20 साल पहले छोटा किसान बड़े के पास जाता था कि मेरे पास 2 एकड़ है, 2 एकड़ दीजिए, मैं 4 एकड़ में खेती करके अपना परिवार पाल लूंगा। आज बड़ा किसान 1000 एकड़ वाला 2 एकड़ वाले पास जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं पाने वाला, 2 एकड़ मेरे को दीजिए, मैं 5000 एकड़ में आलू लगाने वाला हूं। वो खा रहा है छोटे किसान को। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन नेशनली। और सर अगर ये बचाना है तो मेरी आपसे बेनती है, इस हाउस से बेनती है कि हमें सचमुच में जो किसान हितैषी नीतियां हैं उनको लागू करना होगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग, किसानों को कोऑपरेटिव बनाने होंगे, उनको छोटे किसानों को इकट्ठा करना होगा, कम्पिटिटिव बनाना होगा। मुझे नहीं समझ आता कि जो इतना अनाज खराब हुआ और जो कोल्ड चेन नहीं बन सकी, इसके लिए कितनी कैपिटल की जरूरत थी कांग्रेस को और आपको? कितनी कैपिटल की? एनडीए को और कितनी कैपिटल चाहिए थी? ग्रे स्टोरेज जो 30% खराब होता है, उसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए थी? क्या टेक्निकल नो हाउ चाहिए थी जो आज एफडीए लेके आएगी? हम सब कुछ कर सकते थे, इच्छा शक्ति नहीं थी, हमारी उदासीनता थी किसानों के प्रति, इस देश की आम जनता के प्रति। तो सर बस एक मिनट सर, तो सर मेरी ये बेनती है कि एक विडंबना है सर, जीडीपी का 13% फार्म सेक्टर से आता है और 87% सर्विस सेक्टर से और मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ऐसी हालत में
अगर और दूसरी तरफ सर 70% लोग खेती सेक्टर पर निर्भर करते हैं। सर इस भटमार को अगर दूर करना है तो बड़े कदम उठाने होंगे, साहसी कदम उठाने होंगे, सच्चे दिल से काम करना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा, तभी हम जाकर इसको करेंगे। तो सर एक बार विनती है, मैं फिर बेनती करता हूं, कृपया सर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को मानिए, क्रॉप इंश्योरेंस लागू कीजिए सर, श्री राजेश और रंजन। फार्मिंग शुरू करिए सर। मेरी आपसे बेनती है। थैंक यू वेरी मच।